से एक का नाम गरीब, जथा गुण तथा नाम वाला मनुष्य, हर काम में चौकस रहने वाला, उड़िया खाकर भी चुप रह जाने वाला। मुझे इस दफ्तर में 1 साल हो गया था, पर ऐसा एक भी दिन ना था जब मैंने उसे गैर हाजिर पाया। मैं उसे अपनी फटी हुई दरी पर बैठे देखने का ऐसा आदी हो गया था मानो इसी इमारत का कोई अंग हो। एक मुसलमान भी है, उससे पूरा दफ्तर डरता है, पता नहीं क्यों। मुझे तो उसकी बड़ी बड़ी बातें करने के अलावा इसको और कोई कारण नहीं लगता। उसके कथा अनुसार उसके फूफा रामपुर रियासत में काजी हैं और चाचा गांव की रियासत में कोतवाल। उसे सर संपत्ति ने काजी साहब की उपाधि दे रखी। शेष तो महाशय ब्राह्मण भी हैं और उनके आशीर्वादों का मूल्य उनके काम से कहीं अधिक है। ये तीनों एक नंबर के गुस्ताख, कामचोर और आलसी किस्म के हैं। ये बड़े बाबू से कुछ डरते हैं, मगर कभी कभी उन पे भी झगड़ पड़ते हैं। जब भी तरक्की का अवसर आता है ये तीनों हमेशा मार जाते हैं और गरीब बेचारा वहीं का वहीं। ये तीनों 10-10 बातें हैं और गरीब अपनी 6 में ही पड़ा है। मैं गरीब के लिए कई बार अपने चपरासियों से लड़ भी चुका हूँ। एक दिन की बात है, इत्तेफाक से गरीब ने मेज की रोशनाई उलटी और सारी रोशनाई मेज पर फैल गई। बाबू साहब ने गरीब के दोनों कान खूब बैठे और देश भर की प्रचलित भाषाओं में दुर्वचन चुन चुन कर सुनाया। गरीब बेचारा आंखों में आंसू लेके सुनता रहा। मुझे बाबू साहब का इतनी छोटी बात पर इतना भयंकर और रूप धारण करना जरा ठीक नहीं लगा। अरे कोई और इससे भी बुरा काम करता तो उस पर भी ये अन्याय ना होता। मैंने बाबू साहब से अंग्रेजी में कहा, बाबू साहब, you're doing injustice. He did not spill the ink on purpose. You don't know him. He is very mean. ये दुष्ट है ये। मैं तो इसकी ऐसी कोई दुष्टता नहीं देखता। अभी आप जानते नहीं, नए आए, कुछ देर रहिए, फिर आपको पता चलेगा कि कैसा कमीना अमीन और भला कम की चूस। यदि ऐसा ही है तो भी कोई अपराध नहीं है। अभी आपको पता नहीं है, इसे घर में कई हलों की खेती होती है, हजारों का लेन देन होता है। नहीं साहब, कितनी भैंसें लगती हैं। साहब ऐसा होता तो आप सोचिए मैं कभी आप ऐसे चौरासी की इसी बात का इससे घमंड है। विश्वास ये मतलब बड़ा आदमी है। मैं कुछ मर्म समझ गया और बाबू साहब से बोला, यदि ऐसे ही तुच्छ हृदय आदमी है तो वास्तव में पशु ही होगा। ये मैं नहीं जानता। साहब रुकिए, हमारी बात मानिए। ये जो है 1 नंबर का झूठा आदमी है, बला का मक्खी चूस है। इसके घर दूध दही होता है, मटर ज्वार होता है। हमारे घर देखिए, हमारे लिए कभी कुछ लाता ही नहीं। हम दफ्तर वाले तो इसके लिए जले रखते हैं साहब, और ये सब इसी काम के बदौलत हुआ है ना। इसके घर भूनी भांग न थी। ये कोई बात नहीं है, ये इसकी चीज है, जिसे चाहे दे, जिसे चाहे ना दे। जी, संगतों से किसी का उपकार नहीं होता, देने से ही सहृदयता प्रकट होती है और उम्मीद भी उससे की जाती है जो किसी लायक हो। जो किसी लायक ही नहीं, उससे कोई क्या उम्मीद रखे? नंगे से कोई क्या मांगे? ऐसे खुल गए। बाबू साहब ने सरल भाव से सारी अवस्था दर्शा। स्मृति के शत्रु सब होते हैं, छोटे भी बड़े भी। यदि हमारे ननिहाल या ससुराल डरे तो हम उनसे कोई आशा नहीं रखते, बल्कि वो हम में विस्मित हो जाते हैं। मगर अगर वो सामर्थ्यवान हो और हम हमारे घर वो तीज और चौथे ना भेजे तो हमारे कलेजे में सांप छोड़ते हैं। हम अपने निर्धन मित्र के घर जाते हैं और एक बीड़े पान में ही संतुष्ट हो जाते हैं। पर ऐसा कौन मनुष्य है जो अपने धनी मित्र के घर जाए और बिना जलपान किए लौटे
और इसका तिरस्कार ना करे, उसे ना कोसे। सुदामा कृष्ण के घर से अगर खाली हाथ लौटते तो उनके शिशुपाल और जरासन के सबसे बड़े शत्रु होते। ये मानव स्वभाव है। मैंने एक दिन गरीब को अपने पास बुलाया। गरीब, क्यों जी? अरे घर कुछ खेती बाड़ी होती और गाय भैंस से तो लगती है। लगती है साहब, अभी तो गाय गाभिन है तो दूध भी बहुत अच्छा खासा मिल जाता है। सर तो ये बस तो इन दफ्तर के बाबू लोगों की खातिर मदारत करते हो। नहीं हाँ क्या नहीं हाँ क्या करें, उनकी खातिर मदारत करें, मेरी मदारत कर देते। ये छोटी जात का आदमी, तेरी इतनी मजाल कि तू हमारे लिए छोटी छोटी चीजें लेके आए। सुनो सुनो, इसलिए मैं कुछ आता ही अभी नहीं था। अभी इन्हें कुछ लाकर तो देखो, फिर देखो क्या कहते हैं। अरे शहर में ये चीजें कहाँ मैसर हैं? इन लोगों का जी भी कभी छोटी मोटी चीजों पर जला करता होगा। लाकर दिखाओ तो भी। हाँ तो मेरे तो खेत में वो मटर की फलियाँ हैं, मेरे वो नया नया साग आया है, वो सारी चीज़ें दो। हाँ हाँ लिया, लिया? जाओ। हाँ लेकिन कुछ ऐसा हो गया साहब कि उन्होंने फिर से मुझे घर से मारा। मैं देख लूंगा, हाँ, तुम्हें कोई हाँ, कुछ नहीं करेगा। सब कुछ है। दोबारा साहब साहब आते हैं रास्ते में, उन्हें दे दे। इतने में कुछ कर्मचारी आ गए। कौन लाया ये सब? कौन लाया ये सब? बाबू साहब वो गरीब अपने घर से कुछ सौगात। तुम लाए हो ये सब? हटाओ इसको यहाँ से, वरना बड़े साहब से शिकायत करूँगा। गरीब मेरी तरफ अपराधी नेत्रों से देख रहे हैं। मैंने बाबू साहब से बहुत क्षमा प्रार्थना की उसके लिए। और बहुत कहने सुनने के बाद वो राजी हो गए और इस तरह ये अभिनय खत्म। अब दफ्तर में गरीब का नाम होने लगा था। अब उसे बुड़कियां ना पड़ती और इधर उधर काम के लिए दौड़ना ना पड़ता। अब उसके नाम में भी थोड़ी तब्दीली हुई थी। वो अब गरीब से गरीबदास बन गए। दीनता की जगह आत्मगौरव ने ली, तत्परता की जगह आलस ने ली। मजा आ रहा है। वो अब बीमारी का बहाना ठंड भी काफी है यार। चलिए बहुत देर हो गई है, सर्दी वर्दी हो रहा है क्या? तो घर जा रहे हैं, रुकेंगे। हाँ भाई, बदलिए से अपनी प्रतिष्ठा का गुर हाथ लग गया। वो अब हर 5वें 10वें दिन बाबू साहब के लिए दूध दही लेकर आ जाता। हो गया है चिंता। बड़े बड़े पुलिंदे थे, ठेले पर लाए गए। गरीब ने ठेले वालों से मजदूरी तय कर ली जो उसने बड़े बाबू साहब से ली थी। अरे जल्दी कर भाग, काम में तो महीना ही है एकदम।
कैसे 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 कुछ कर भाई जीवन में अब भाई से यार आया पूरा हो रहा यार भाई यार एकदम अरे मोटू यार तुम यार तंदुरुस्ती बनाओ हैं रात में 1 गिलास दूध पिया लो कचा कच क्या सब हाँ क्या था मालिक मालिक तो बहुत कहाँ बोला रे फिर से बोल मालिक मालिक बहुत कम है मालिक, कम क्या है बहुत कम है। हमने तो क्या हुआ है? दुनिया अपना हिस्सा ले दुनिया अपना दस्तूरी ले और मैं अपना दस्तूरी ना लूं लेकिन आपने तो पहले ही नहीं कहा था। क्या कहा था क्या नहीं ज्यादा यहाँ पे बोलने की जरूरत नहीं तुम्हारी मजदूरी से कटेगी, आप दे दीजिए वरना बड़े मालिक से शिकायत बहुत बढ़िया तुम समझदार ये खुश रहो खुश रहो हमारी मजदूरी गरीबदास जी अंगूठा के लगाई था बात लगाओ अंगूठा लगाते हैं। सीरियस हो जाते हैं अंगूठा लगाना। अरे भैया क्या देख रहे ताक रहे हो अंगूठा लगाओ अरे अंगूठा लगा भाई। ज्यादा जान बंद करो ना इसमें धुआं मिट्टी जाता है बस चलते हैं मालिक। जयराम जी मालिक मालिक हाँ जी मालिक जरा सुनिए ना, हाँ तो बात बोलना था आपसे। देखिए बुरा तो नहीं मानिएगा, बुरा मानने की इसमें कौन सी बात है वैसे मैं आपको बुरा नहीं कुछ नहीं चलता बुरा नहीं लगाइएगा आप। नहीं लगेगा हाँ, आपके शान में वो बात कहना चाह रहे थे। मेरे शान में तुम क्या बात कहना चाहते हो भाई कहें बताओ बोलो। देखिए आप जो है ना, क्या है हमें सुनिए तो इधर आइए ना। आप जो है ना एक नंबर के बहुते बड़े वाले, आप कितना मतलब बहुते बड़े वाले, बहुत बड़ा अरे कुत्ते कमीने हरामी तमीज देखिए भैया क्या तमीज नहीं है एकदम क्या पहन के बैठते हो तुम मेरे सामने इस बार नहीं दोबारा इसे आप बताया करिए मैं ये फुटबॉल देखकर दंग रह गया। क्या ये वही गरीब था जो कुछ महीने पहले सरलता और दीनता की मूर्ति था? दूसरे कर्मचारियों से पैसे तो क्या लेना, खुद खाने का तो जिक्र ही क्या। मुझे ये देखकर अत्यंत खेद हुआ, पर इसका उत्तरदायित्व तो किसके सिर पर था? मेरे, जिसने उसे चुगड़पन और धूर्तता का पहला पाठ पढ़ाया। मेरे चित्त में प्रश्न उठा कि क्या ये काइयापन जो दूसरों को गला दबाती है, इससे वो भोलापन क्या बुरा था जो दूसरों का अन्याय सह जाता था? मैंने उसे प्रतिष्ठा प्राप्ति का मार्ग दिखाया, पर मुझे क्या मालूम था कि वो उसके पतन का भयंकर मार्ग होगा। मैंने बाह्य प्रतिष्ठा की जगह उसकी आप प्रतिष्ठा का बलिदान किया। भैया हम चलते हैं यहाँ पे कुछ देखने लायक करने लायक मिलेगी ना क्या है मिलिए किसी गरीबदास जी, क्या ही समझता हूँ।